उस्ताद शुआरा जनाब कारी जमशेद जौहर साहब से गुजारिश करता हूँ कि कुछ देर के लिए सामीन के सामने तशरीफ लाएं और अपने कीमती कलाम से और अपने नातिया कलाम से हम तमाम लोगों को एक बार फिर मुस्तफीज फरमाएं। चाहूँगा कि सारा मजमा एक बार बारगाह रिसालत में आप ताजदार दो आलम अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिये दुरूद पेश कर ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। हज़रत मौलाना आफताब साहब जिस मजमून को आपने खिताब में छोड़ा है, मैं चाहता हूं कि वहीं से मैं शुरू हो जाऊं। जी बहुत जी जी इरशाद। तू निगाहों में फूल हो जाए, माशाअल्लाह। तू निगाहों में फूल हो जाए, तू निगाहों में फूल हो जाए, जो गुलामे रसूल रसूल हो जाए। बहुत अच्छा भाई। जो गुलामे रसूल हो जाए, जो गुलामे आपका जिक्र हो जहाँ रब की, आपका जिक्र हो जहाँ रब की, रहमतों का नज़ूल हो जाए। रहमतों का नुज़ूल हो जाए, रहमतों का इस तरह जिक्र, इस तरह से हो जिक्र आका का, इस तरह जिक्र, इस तरह से हो जिक्र आका का, हर कली दिल की फूल हो जाए, हर कली, बहुत शुक्रिया, हर कली दिल की फूल हो जाए, रहमतों का नुज़ूल हो जाए। बड़ी पाकीज़ा समाते हैं जी बहुत अच्छे भाई। बाएं तरफ के जो लोग खड़े हैं, अगर जहमत ना हो तो थोड़ा आगे आ जाइए, जो आगे हैं तो और आगे बढ़ जाइए, आगे जगह खाली है। जब आप जगह दीजिएगा तब ना पीछे वाले लोग आए हैं। ये मोतबर शख्सियत जो डाइस पर मौजूद, थोड़ा आगे आ जाइए भाई, और आप लोग भी आगे आ जाएं। मजमा की तहजीब के खिलाफ है कि इस तरह की जब मुबारक मजलिस हो तो हम लोग खड़े रहें, बल्कि आप बैठ जाइए और आगे आ जाइए। जो आगे बढ़ता है भाई अल्लाह उसी को आगे बढ़ाता है, बात याद रखिएगा। पीछे रहिएगा तो पीछे हो जाइएगा, इसलिए आगे आ जाइए। साबका नाते पाक पर जो माशाअल्लाह नाचीज़ ने पेश की है, उस पर जो तबसरे हुए, आपने तबसरा किया, मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। एक शेर पेश करता हूँ हज़रत जी जी। कि लब पे हो नात
दिल हो आवारा, लब पे हो नात दिल हो आवारा, लब पे हो नात दिल हो आवारा, हमसे ऐसी न भूल हो जाए, हमसे ऐसी न भूल हो जाए, तू निगाहों में फूल हो जाए। एक अंग्रेजी का काफिया इत्तेफाक से आ गया है, पेश जी जी फरमाएं कि सुनिए उनकी सना को सुनने से, सब कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुनिए उनकी सना को सुनने से, सुनिए उनकी सना को सुनने से, दिल जिगर कूल कूल हो जाए, दिल जिगर कूल कूल हो जाए, जो गुलाम रसूल हो जाए। आपके नक्श पा पे चलने से, आपके नक्श पा पे चलने से, आदमी बाउसूल हो जाए, आदमी बाउसूल हो। ये दुनिया है, तरह तरह के मसाइब पेश आते रहते हैं। अगर कोई साहब के साथ बहुत ज्यादा ऐसी कोई बात पेश आ गई हो, अल्लाह न करे, तो कम अज कम मैं ये शेर सुना रहा हूँ, आप इस मजमून को जहनों में रखेंगे, इंशाल्लाह आपका जो आपकी मुसीबत फिर हो जाएगी इंशाल्लाह। सुने, पेश करता हूँ। याद कीजिए मलाल सरवर को, याद कीजिए, याद कीजिए मलाल सरवर को, जब कभी जी मलूल हो बेशक बेशक जाए, जब कभी जी मलूल हो जाए। ऐ खुदा, एक दुआया शेर, ऐ खुदा मेरे दश्ते इसियां से, ऐ खुदा, थोड़ी गाढ़ी उर्दू हो गई है जी जी, चूंकि उलमा बैठे हैं, पढ़ रहा हूं कि ऐ खुदा मेरे दश्ते इसियां से, ऐ खुदा मेरे दश्ते इसियां से, खत्म एक बबूल हो जाए, खत्म एक बबूल हो जाए, खत्म ऐ खुदा मेरे दश्ते इसियां से, खत्म एक बबूल हो जाए। अब यही आरज़ू है जौहर की, अब यही आरज़ू है जौहर की, ये मदीने की धूल हो जाए, ये मदीने की धूल हो जाए, ये मदीने की धूल हो जाए। हज़रात
अब तक मैं नाते रसूल सुनाता रहा हूँ। आइए चंद शेर इस हवाले से तालीम पर बात आई है जी मैं हाजिर करता हूँ। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। मुझे याद आया अब दो मिसरे में हाजिर करता हूँ इस हवाले से कि आज हमारे साथ ये तमाम उलझने क्यों हैं, दुनिया क्यों हमारी दुश्मन है आज। सुने पेश करता बेशक। हूँ। हमने जो किरदार बनाना छोड़, वाह भाई, थोड़ा सा जज्बात में आकर जोशीले अंदाज में सुने। हमने जो किरदार बनाना छोड़ दिया, हमने जो किरदार बनाना छोड़ दिया, हमने जो किरदार बनाना छोड़ दिया, दुनिया ने सरदार बनाना छोड़ दिया। अल्लाह, बेशक बेशक। सरदार बनाना छोड़ दिया, दुनिया ने सरदार बनाना छोड़ दिया। आईना आलम को दिखाते फिरते हैं और खुद को ही यार बनाना छोड़ दिया। हमने जो किरदार बनाना छोड़ दिया, इसलिए इस मिल्लत पर जिल्लत तारी है, इसलिए इस मिल्लत पर जिल्लत तारी है, इसलिए इस मिल्लत पर जिल्लत तारी है। खुद को जो खुददार बनाना छोड़ दिया, खुद को जो खुददार बनाना छोड़ दिया, खुद को जो खुददार बनाना छोड़ दिया। और तमाम अहालिया ने स्टेज को शरीक करता हूँ, एक शेर पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। जी इरशाद हो, बहुत अच्छे माशाअल्लाह। हम पे मुसीबत आई जब से कुरान को, हम पे मुसीबत आई जब से कुरान को, हम पे मुसीबत आई जब से कुरान को, अपने गले का हार बनाना छोड़ दिया, अपने गले का हार बनाना छोड़ दिया। हमने जो किरदार बनाना छोड़ दिया और छोड़ के अच्छे कामों को हमने जौहर, छोड़ के अच्छे कामों को हमने जौहर, जन्नत का हकदार बनाना छोड़ दिया, जन्नत का हकदार बनाना छोड़ दिया। तालीम के मजमून पर दो तीन शेर पेश कर रहा हूँ। जी इरशाद हो। भाई सुने, गौर से सुने। औलाद को तुम बंदे रहमान बनाओ, औलाद को तुम बंदे रहमान बनाओ, इंसान बनाओ, इन्हें इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, इन्हें इंसान बनाओ। औलाद को तुम बंदे रहमान बनाओ, इंसान बनाओ, इन्हें इंसान बनाओ। पहले तो हक अल्लाह का है, फिर है नबी का, माँ बाप का फिर हक है, सुनो फिर है किसी का, माँ बाप का फिर हक है, सुनो फिर है किसी का। इश्क़ नबी नबी को हिर्ज़े दिलो जान बनाओ, इंसान बनाओ, इन्हें इंसान बनाओ।
अफरंग की जबान की तफहीम से तुमको रोका है किसने दुनियावी तालीम से तुमको। अफरंग की जबान की तफहीम से तुमको रोका है किसने दुनियावी तालीम से तुमको। पहले तो इन्हें यारो मुसलमान बनाओ, इंसान बनाओ, इन्हें इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, इन्हें इंसान बनाओ। साइंस और टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ, मुफ्ती भी बनाओ, इन्हें शायर भी बनाओ। साइंस और टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ, आलिम भी बनाओ, इन्हें शायर भी बनाओ। सब कुछ बना सब कुछ बनाओ, हाफिज कुरान बनाओ, इंसान बनाओ, इन्हें इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, इन्हें इंसान बनाओ। ताजिर बनाओ, शौक से अफसर भी बनाओ, हाँ इनको मुकद्दर का सिकंदर भी बनाओ, हाँ इनको मुकद्दर का सिकंदर भी बनाओ। पर अपनी मगफिरत का भी सामान बनाओ, पर अपनी मगफिरत का भी सामान बनाओ। इंसान बनाओ, इन्हें इंसान बनाओ। मौलाना वली रहमानी साहब का किस्सा आपने याद दिलाया कि अब मुझे एक बच्चा दे दो, एक बच्चे की भी मैं पेश करता हूँ। ये किसने कहा अशरफ कासिम ही बनाओ, ये किसने कहा अशरफ कासिम ही बनाओ, यानी हर एक बच्चे को आलिम ही बनाओ, यानी हर एक बच्चे को आलिम ही बनाओ। लेकिन इन्हीं में टीपू सा सुल्तान बनाओ, लेकिन इन्हीं में टीपू सा सुल्तान बनाओ। इंसान बनाओ, इन्हें इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, इन्हें इंसान बनाओ। गैरों के साथ इसलिए जाती हैं बेटियां, रुकती नहीं जो अपनी तिलक की ये बेटियां। गैरों के साथ इसलिए जाती हैं बेटियां, रुकती नहीं जो अपनी तिलक की ये बेटियां। लखते जिगर को लखते जिगर को खूगर ईमान बनाओ, इंसान बनाओ, इन्हें इंसान बनाओ। मख्तार है पहुंचेंगे कैसे कल को ये अपने कमाल कर, पहुंचेंगे कैसे कल को ये अपने कमाल पर। इन मदरसों में इनको जरा देखो डाल कर, इन मदरसों में इनको जरा देखो डाल कर, इन मदरसों में इनको जरा देखो डाल कर। जौहर इन्हें जौहर इन्हें नबी का तो मेहमान बनाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह। काफी अच्छी शायरी
और अच्छे कलाम से आप हजरात मुस्तफीज हो रहे थे। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे और बार बार हम सबको सुनने का मौका मिलता रहे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आप हजरात के सामने शायरी के ज़रिए से भी और वाज़ो खिताबत के ज़रिए से भी बात बार बार आई कि हमारी तमाम बीमारियों का सबसे बड़ा इलाज और एक ही इलाज है, सिर्फ तालीम, तालीम, तालीम और सिर्फ तालीम। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे, ला यसलुहु आखिरु हादिहिल उम्मत इल्ला बिमा सलुहा बिही अव्वलुहा। मैं आपसे पूछूं कि सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की इस्लाह किस चीज़ के ज़रिए से हुई थी? अरबों की इस्लाह किस चीज़ के ज़रिए से हुई थी? ताबईन की इस्लाह किस चीज़ के ज़रिए से हुई थी? ताबईन की इस्लाह किस चीज़ के ज़रिए से हुई थी? तो इमाम मालिक ने जवाब दिया कि इस उम्मत के बाद में आने वालों की इस्लाह भी उसी तरीके से होगी और उसी चीज़ से होगी जिस चीज़ से इस्लाह सहाबा की हुई, ताबईन की हुई, तबे ताबईन की हुई, और वो हब्लुल्लाह है, वो अल्लाह का कुरान है। लिहाजा कुरान में हो गोतज़न ए मर्द मुसलमा, अल्लाह करे पैदा तुझ में लज्जत किरदार। आज जरूरत इस बात की है कि हमारा हर घर कुरान से जुड़ जाए, हमारा हर फर्द कुरान से जुड़ जाए, हमारी माँ और बहनें कुरान से जुड़ जाए, हमारे जवान कुरान से जुड़ जाए। अगर आपकी उम्र 30-40 साल की हो गई, ताज्जुब की बात नहीं है और फिर अफसोस करने की जरूरत नहीं है। जो गुजर गया गुजर गया, जब ही जागा तभी सवेरा। आज भी आपके पास वक्त है, आप मस्जिद चले जाइए, कारी सैफुल्लाह साहब के पास, मदरसा अरबिया के असातिज़ा के पास आप चले जाइए और कहिए कि हमसे एक आयत सिखा दीजिए। अगर रोजाना आप एक एक आयत को सीखते रहे, देख के पढ़ते रहे, तो इंशाअल्लाह 20 साल में, 10 साल में, 30 साल में जो बकिया जिंदगी बची हुई है, कुरान का अच्छा खासा हिस्सा पढ़ने वाले आप बन जाएंगे। मैं अपना वाकया बताता हूँ कि मेरे एक बहनोई थे, मास्टर, रिटायर कर चुके थे स्कूल से। उन्होंने कुरान को देखा भी नहीं था, कुरान पढ़ा भी नहीं था, अरबी पढ़ना जानते भी नहीं थे। लेकिन रिटायर के बाद उनको एहसास हुआ कि हम कैसे मुसलमान हैं कि हमको सूरा फातिहा याद नहीं है, औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह हमारा सही नहीं है, कलमा हमारा दुरुस्त नहीं है। मैं छोटा था, मदरसे से मैं आता था, वो कागज लेकर, पर्ची लेकर मेरे पास पहुंच जाते थे और कहते थे कि एक आयत हिंदी में हमको लिख दीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम हिंदी में लिख दिया करते थे उनको अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वो उसी को रटते थे, रटते थे, रटते थे, भर दिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, भर दिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ताज्जुब करेंगे आप कि 2-4 साल, 5 साल के अंदर अंदर उन्होंने इतनी मेहनत किया, इतनी मेहनत किया। एक आंख से माजूर थे, एक आंख के अंदर बीनाई थी, और इतनी मेहनत किया उन्होंने एक एक आयत के जरिए से कि 5 साल, 4 साल, 5 साल के अंदर उनको 30वां पारा पूरा याद हो गया, 29वां पारा पूरा याद हो गया, यासीन शरीफ याद हो गई, आयतुल कुर्सी याद हो गई, इल्लाहि माफिस समावात याद हो गया, और सूरा वाक़िया याद हो गया उनको। उन्होंने इस तरह मेहनत किया और उनका मामूल था कि हर रमजान में वो रोजाना फजर की नमाज पढ़ते और जितना उनको याद रहता टहल टहल के बुलंद आवाज में पढ़ते रहते थे, पढ़ते रहते थे। और अल्लाह ने उनके इस पढ़ने को कबूल किया। जब खात्मा हो रहा था, उनका इंतकाल हो रहा था, लीवर की बीमारी से इंतकाल किए, तो उनकी जबान से कोई ना कोई आयत निकल रही थी, लोगों ने कान से सुना। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, कहना यह है कि अभी उम्र गई नहीं है आपकी, जब जिंदगी है अभी उम्मीद है, और उम्मीद का दामन कभी छोड़ना नहीं चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए। जो अल्लाह छोटे बच्चों को सिखा सकता है, वो अल्लाह आपको भी सिखा सकता है, आपकी जबान को भी चला सकता है। लिहाजा इस मदरसे में जाकर अपने असातिज़ा के पास बैठ करके, न हो तो हफ्ते में एक दिन टाइम दे करके, चंद मिनट के लिए टाइम दे करके रोजाना एक एक आयत को सीखें। इतना कुरान सीखना फर्ज है जिसके जरिए से नमाज आपकी हो जाए, नमाज अदा हो जाए। इतना कुरान याद रहना फर्ज है आपके लिए। उलमा मौजूद हैं और जिंदगी में कम से कम एक बार पूरा कुरान देख करके पढ़ना चाहिए हर मुसलमान को। अगर पूरा कुरान देख करके एक बार मुसलमान नहीं पढ़ता, हमारी माँ नहीं पढ़ती, हमारी बहन नहीं पढ़ती, आप नहीं पढ़ते, हम नहीं पढ़ते, तो हम जैसा महरूमुल किस्मत कोई नहीं है दुनिया के अंदर।
लिहाजा जिंदगी में कम से कम अहद कीजिए इस मजमे में कि इंशाअल्लाह पूरा कुरान एक बार पढ़ने की कोशिश करेंगे, और अगर किसी वजह से न पढ़ सके तो हाफिज कुरान के पास बैठ करके कम से कम एक बार सुनेंगे इंशाअल्लाह। ये अहद कीजिए। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।